अब तक आपने देखा कि किस तरह से आलू, गाजर एवं सभी कैंपिंग के लिए निकलते हैं घर से, फिर जाकर एक जगह रात में रुकते हैं और फिर बाद में जब सुबह देखते हैं तो उसका बैग खो जाता है, जिसके वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे जाके उन्हें एक बस्ती मिलती है जहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहीं पर दो सिपाही आकर आलू के साथ सभी को कैद कर लेते हैं। अब आगे आलू के साथ सभी सब्जियां यहाँ कैद थे। दो सिपाही नीचे निगरानी कर रहे थे, सभी अपना अपना अंत का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से उधर से एक सिपाही आता है। जिंगलला जिंगलला हो जिंगलला जिंगलला हो जिंगलला जिंगलला हो जिंगलला। वो सिपाही आकर आलू की तरफ इशारा करके बाकी दोनों सिपाहियों को कुछ कहते हैं। दोनों सिपाही बाकी सभी सब्जियों को गौर से घूरने लगते हैं। सभी सब्जियों को अब डर लगने लगा था। अरे ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? लगता है मेरा समय आ गया। आलू, अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ आलू, हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अरे इतने भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जाने के बाद ही तुम लोग भी मेरे पास ही पहुँच जाओगे। अरे आलू भाई, हमसे काफी गलती हो गई, हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सभी सब्जियां बातें कर रहे थे एक दूसरे के बारे में। तभी वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों सिपाही कहते हैं, जिंगलला हो जिंगलला हो। अरे अब ये क्या कह रहा है जिंगलला। फिर ये दोनों सिपाही आलू और बाकी सब्जियों के पास जाते हैं और पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। अरे लगता है हम सबको साथ में ही लेके जाएगा। आलू, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे बचा लो। अरे मैं खुद बचूंगा कि नहीं पता, तुम्हें क्या बचाऊंगा। जिंगलला हो जिंगलला। वो सिपाही सभी सब्जियों को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। अरे आलू भाई, वो सिपाही हमें नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं, चलो उतर जाओ। ओ गजरू, अभी तुझे उन लोगों की बात समझ में आ रही है, तब नहीं आ रही थी। जिंगलला हो। फिर दूसरा सिपाही भी उन्हें नीचे उतरने के लिए कहते हैं। फिर सभी सब्जियां पिंजरे से नीचे उतर जाते हैं। जिंगलला जिंगलला। वो सिपाही सभी सब्जियों को उसके पीछे आने के लिए कहते हैं। ये सभी सब्जियां समझ जाते हैं और दोनों सिपाहियों के साथ सभी सब्जियां धीरे धीरे कर उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो सिपाही आलू सहित सभी सब्जियों को एक दूसरे कमरे में लेकर आते हैं। सभी सब्जियां धीरे धीरे कर इस कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं सामने एक टेबल और कुर्सी लगा हुआ है, जहां बड़े ही अच्छे और स्वादिष्ट खाने रखे हुए थे और नीचे 5 टोकरियां रखी हुई थी। कुछ समझ में नहीं आता है सभी सब्जियों को। तभी वो सिपाही इशारा करता है आलू की तरफ। जिंगलला जिंगलला हो है जिंगलला ही। आलू को उस टेबल कुर्सी में जाकर बैठने के लिए कहता है और बाकी सब्जियों को इस टोकरी में। अरे भाई, हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग क्यों हो रहा है? तुझे टेबल कुर्सी मिली है और खाने के लिए भी देख कितना मस्त मस्त आइटम है, और हमारे लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ टोकरी। अरे गजरू, चिंता मत कर, आज मैं जाने वाला हूँ ना, इसीलिए पहले मुझे खिलाया पिलाया जा रहा है, फिर बाद में काटेंगे। जब तेरी बारी आएगी तुझे भी अच्छा से खिलाया पिलाया जाएगा। अरे नहीं आलू भाई, मुझे ऐसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंगलला जिंगलला। वो सिपाही फिर से इशारा करता है और आलू धीरे धीरे जाकर उस टेबल कुर्सी में बैठ जाता है और बाकी सब्जियां भी अपनी अपनी टोकरी में बैठ जाते हैं। सभी कोई अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। अरे आलू भाई, तेरे लिए इतने सारे खाना है, हमारे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा देना, खा लेता हूँ। तभी वहाँ पर उस बस्ती का सरदार और उसकी बेटी पहुँच जाती है। जिंगलला जिंगलला। अब्बा डब्बा, अब्बा डब्बा, जिंगलला। सरदार और उसकी बेटी आकर कुछ कहते हैं, लेकिन बाकियों को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी आलू कहता है, अरे सरदार जी, क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो कह दो। खाने के लिए इतना सारा सामान दियो, कटने से पहले खाना दे रहे हो या हमारा स्वागत कर रहे हो? तभी वो सरदार
बाकी सब्जियों की भाषा में कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हें काटने वाले थे, लेकिन हमारी बेटी जो है, हमारी जान सी प्यारी, उसे तुम पसंद आ गए, इसीलिए तो तुम्हारा स्वागत हो रहा है तुम लोगों का। आइला, इन्हें तो हमारी भाषा आती है। अरे सरदार जी, हमें पसंद आ गए मतलब क्या है? मतलब कि तुम्हारी शादी हमारी बेटी के साथ तय कर दिया गया है और तुम्हारी शादी आज रात को हो जाएगी मेरी बेटी के साथ। अरे सरदार जी, मेरी दो पत्नियां हैं। ये देखिए, ये गजरू है ना, इसकी शादी नहीं हुई है, इससे करवा दीजिए। अरे आलू भाई, क्यों फंसा रहे हो? चुप रहो। नहीं अब्बा, मुझे तो वही मोटा वाला आलू चाहिए, वो पतलू वाला नहीं चाहिए। वो मोटा आलू से ही मैं शादी करूंगी। अब तुम लोगों की इच्छा है कि तुम शादी करोगे या कटोगे, जल्दी से बताओ। आज रात तुम्हारी शादी है या फिर मेरी बेटी की शादी किसी और से होगी, उसी भोज में तुम लोगों की कटाई होगी। आलू कुछ सोच ही रहा था कि तुरंत गजरू कह उठता है, अरे नहीं नहीं महाराज जी, ये आलू शादी करने के लिए तैयार है आपकी बेटी से, इसे भी बहुत पसंद है आपकी बेटी। हा हा हा, हमें भी यही उम्मीद थी। चलो बेटी, तुम्हारी साज सज्जा करते हैं, रात को तुम्हारी शादी है। आलू आलू फिर सरदार और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब्जियों के लिए अच्छे अच्छे खान पकवान वाले खाने आ जाते हैं। अरे गजरू, मुझे फंसाने की क्या आवश्यकता थी? मेरी दो बीबियां हैं, अब तीसरी को लेके मैं क्या करूँगा? अरे आलू भाई देख, अगर मैं इसे ना कह देता तो आज रात हमारी कटाई हो जाती, हमें काट कर यही लोग खा जाते। और ऐसे भी वो तुझे पसंद करती है, मुझे नहीं, और एक शादी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी शादी करके फिर कहीं रास्ते में छोड़ देंगे, जान तो बच जाएगी ना। हाँ, ये तू सही कह रहा है, पहले जान बचाए फिर कुछ हो जाए। अरे चलो अभी जल्दी से खाने का मजा लेते हैं, जल्दी से खा लेते हैं, काफी भूख लगी है और सामने इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना पड़ा है। हाँ भाई, खा ले, मेरा शादी तो रात में, तू दिन में खा ले। आज आलू की शादी है सरदार की बेटी के साथ। आलू और गजरू दोनों मंडप पर खड़े थे, वहीं सरदार भी वहीं पे खड़े थे। अरे देखना, कोई चालाकी मत करना, वरना पता है ना। हाँ, लेकिन आप उन सबको कुछ मत करना। हाँ सरदार जी, उन्हें कुछ मत करना। मैं बड़ी ही मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड पटा पाया हूँ और उसका कुछ हो गया तो दोबारा मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। अरे उन्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हारी शादी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब ठीक है, जल्दी से मेरी शादी करवा दो। अरे रुको, इंतजार करो, मेरी बेटी तैयार हो रही है, तैयार होने के बाद आएगी। अरे आलू भाई एक बात कहूँ, वो तैयार होने के बाद भी भूत लगेगी, तैयार होने से पहले भी भूत ही। तेरी तो शादी भूत से होने वाली है। अरे गजरू, बकवास बंद कर, वरना मैं सरदार को बता दूंगा, फिर सोच ले तेरा क्या होगा। अभी अचानक से ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। अरे लो, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मेरी बेटी आ रही है। सरदार की बेटी को तैयार करके उसकी माँ लेकर आती है। अरे आलू भाई, तेरी नई बीवी तो मस्त लग रही है, एकदम जंगली टाइप। गजरू, सलाद बनना है। नहीं भाई, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर सुंदर। सरदार की बेटी आलू के बगल में आके खड़ी हो जाती है और कहती है, अब्बा, डब्बा डब्बा झिंगलाला, आलू आलू झिंगलाला आलू। अरे कम से कम अच्छा से बात तो बोल, कुछ समझ में तो आए, ये झिंगा लाला क्या होता है? अरे झिंगलाला मतलब मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद हो, झिंगलाला। फिर जोर जोर से ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। आलू और सरदार की बेटी की शादी हो जाती है। झिंगलाला झिंगलाला हु झिंगलाला झिंगलाला झिंगलाला। शादी संपन्न हो जाती है, सभी वहाँ पर काफी खुश थे। अब आगे क्या होगा? आलू क्या सरदार की बेटी को रास्ते में कहीं छोड़ देगा या सरदार कुछ ऐसा चाल चलेगा ताकि उसकी बेटी आलू के साथ रहे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, जल्द ही आएगा।